मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे कई शिष्यों ने बहुत अच्छा नाम किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो आपके प्रसिद्ध फ़िल्म गायिका हैं, सिनेमा में जिनका गायन में नाम हो रहा है, श्रेया घोषाल। वो मेरी स्टूडेंट रही हैं। और दूसरे शिष्य हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं कि क्षितिज तारे, जिन्होंने धूम 2 और कई पिक्चरों में, कई फिल्मों में गाया है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, जैसे ये है संगीता सक्सेना है, सदाशिव गौतम है जो सेंट्रल स्कूल उदयपुर में है। मैं कोटा राजस्थान संगीत सीखते हैं। कोटा में ही श्री महेश चंद्र शर्मा जी से। दोस्तों, स्वागत है आपका अब्रेनो कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, म्यूज़िक पर्सनालिटी हैं, जिनको जानने पर आपको बहुत ही प्रसन्नता फील होगी। हमारे साथ गुरुजी महेश चंद्र शर्मा जी हैं और गुरुजी ने संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल की है। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, गुरुजी संगीत विद्यालय कोटा में प्रधानाचार्य रह चुके हैं। साथ में 60 साल 60 इयर्स गुरुजी ने शिक्षा दी है संगीत के क्षेत्र में और देते आ रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। गुरुजी के शिष्यों ने देश और विदेश में जगह जगह जाकर के उनका नाम रोशन किया है। गुरुजी, आपको मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा जो पहला प्रश्न आपसे है कि हम बचपन से शुरू करते हैं। आपको बचपन में संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऐसा है कि मेरा जन्म 20 फरवरी 1939 को कोटा में हुआ। जी। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं 1.5 साल का था, तभी कुछ आई फ्लू टाइप कोई बीमारी फैली थी कोटा में। और उस वक्त केमिस्ट तो हुआ नहीं करते थे, हॉस्पिटल में ही दवा बनती थी। तो हॉस्पिटल की दवा से मैं कुछ गलत हो गया या ठीक नहीं हुई, ऐसा कहते हैं। हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई कुछ गलत दवा हो गई। तो लगभग 100-150 बच्चों की आंखें उस वक्त खराब हुई थी। तो उसमें मेरी भी आंखें खराब हो गई। अब फिर इंदौर जाके और ऑपरेशन वगैरह करवाया तो बहुत मुश्किल तमाम। एक आंख तो बिल्कुल चली गई शुरू से, और एक आंख से केवल 1 मीटर फिंगर काउंटिंग इतना सा दिखता था। तो इसी से मेरे को जीवन चलाना था। तो मुझे लोगों ने ये सलाह दी कि आप ऐसा काम लें जिसमें आँखों का ज़्यादा काम नहीं हो। और वैसे भी क्या है कि पारिवारिक रूप से भी संगीत के संस्कार थे अच्छे, तो इसलिए फिर मैंने संगीत को ही अपना पूरा वो बना लिया, जीवन समर्पित कर दिया संगीत में। और फिर जो है मैंने पढ़ाई की, बहुत मुश्किल तमाम। इतने पास से मैं किताब पढ़ता था, इतना पास ले जाके। और ऐसे मैंने फर्स्ट ईयर टीडी तक पास किया, लेकिन आगे बीए नहीं किया क्योंकि म्यूज़िक में ज़्यादा टाइम देना चाहता था मैं। तो वो वहीं छोड़ दी पढ़ाई। और संगीत में मैंने जो उस वक्त की सर्वोच्च परीक्षा गांधर्व विद्यालय की हुआ करती थी, क्योंकि एमए वगैरह तो था नहीं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च परीक्षा संगीत अलंकार, तो वो मैंने पास की। जी। और गाने के अलावा मैंने थोड़ा तबला भी सीखा, मैंने बाजा बजाना भी सीखा, हारमोनियम पे भी महारत हासिल की। और ये देखे कि थोड़ा थोड़ा कई साजों पे हाथ आजमाने के बाद, जैसे वायलिन भी थोड़े दिन बजाया, बांसुरी में भी थोड़ा सा ट्राई किया,
और सितार भी थोड़ा सा ट्राई किया, बैंजो में बजाता था शुरू से ही। लेकिन सब के बाद फिर ये लगा कि साहब वोकल म्यूज़िक जो है, कंठ संगीत, ये सबसे श्रेष्ठ चीज़ है और इसी में अपन को आगे बढ़ना है। तो हमने सब काम छोड़ के और इसमें संगीत में अपना ध्यान लगाया। और फिर 23 साल की उम्र में मैं यहाँ जो राजकीय संगीत विद्यालय है उसमें अध्यापक बन गया। पहले सहायक टीचर बना, फिर उसके बाद उसी स्कूल का राजकीय संगीत विद्यालय जो कोटा का है उसका प्राचार्य रहा। और उस वक्त मैंने संगीत विद्यालय की उन्नयन के लिए बहुत काम किया, यानी और बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स ऐसे, उस वक्त बहुत बड़ी संख्या में, अब तो संगीत विद्यालय में छात्र छात्राएं तो हैं लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा कमज़ोर है लग रहा है। लेकिन हमारे ज़माने में बहुत बढ़िया स्टूडेंट वहाँ से निकले और लगभग सबको ये 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे इन पे प्राइज़ मिला। और गिटार में, सितार में, गायन में, सब में हमने कक्षाएं स्टार्ट करके उसको संगीत विद्यालय को बहुत बढ़ाने की कोशिश की। जी गुरुजी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की जो उम्र है वो 84 साल है, 84 ईयर्स, और आज भी वो संगीत की शिक्षा देते हैं, संगीत सिखाते हैं। गुरुजी, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि संगीत शिक्षा को मैंने अपना मुख्य ध्येय बनाया। जी। 2 तरह का काम होता है, एक तो संगीत का प्रदर्शन कलाकार बन के, लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि बिना एस्कॉर्ट के मैं इधर उधर जाने में समर्थ नहीं था। तो उस तरह की चीज़ जो जगह जगह प्रोग्राम देना और ये करने के बजाय मैंने संगीत की प्रशिक्षण को सबसे प्रमुखता दी और इसमें मैंने पूरा अपना जीवन लगाया। इसमें मैंने देखे कि इतने शिष्य पैदा किए हैं कि उनको मैंने कोई गिनती नहीं रखी, पर वो हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं पिछले 65 साल में। और अभी भी 50 स्टूडेंट मेरे पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब इनमें मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे कई शिष्यों ने बहुत अच्छा नाम किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो आपके प्रसिद्ध फिल्म गायिका है, सिनेमा में जिनका गायन में नाम हो रहा है, श्रेया घोषाल। वो मेरी स्टूडेंट रही हैं। वो चूँकि उनके फादर यहाँ राउत भाटा में इंजीनियर थे, तो वो जब मैं संगीत विद्यालय में अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे टीचर्स आए कि साहब एक लड़की आई है राउत भाटा से, ऐसा फिल्मी गाने गा रही है कि बस जैसे कोई रिकॉर्ड है, आप सुनो चल के। तो मैंने सुना जाके, वाकई उसने बहुत अच्छा आवाज़, बहुत अच्छी नकल करती थी, जैसे रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है, ऐसा गाती थी। मैंने उसके फादर को कहा, मैंने कहा देखिए भगवान ने तो अपना काम कर दिया, इस बच्ची को आवाज़ और वो सब चीज़ें दे दी म्यूज़िकल, लेकिन मैंने बहुत से ऐसी प्रतिभाएं देखी हैं जो केवल नेचुरल उसके आधार पे अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं और वो विफल रही हैं। जी। क्यों कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना क्लासिकल की बेसिक शिक्षा के लाइट में भी आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो वो बंगाली हैं, जानते हैं इस बात की गहराई को। वो दूसरे दिन ही मेरे पास आ गए कि साहब आप इस बच्ची को संभालो। रविवार के रविवार आते थे वो राउत भाटा से चल के, और उसको मैं तालीम देता था। फिर जो है ये लिटिल चैम्प करके कंपटीशन हुआ TVS सारेगामा का, उसमें वो लड़की फर्स्ट आई
1 लाख का उसको प्राइज़ मिला। तो वहाँ कल्याण जी आनंद जी जज थे। उन्होंने उसके फादर को कहा कि भाई ऐसा है कि आप इस लड़की को बम्बई ला सकें तो हम इसको ब्रेक दे सकते हैं और आगे। तो वो फादर ने कोशिश करके बम्बई ट्रांसफ़र लिया और फिर उसको वहाँ बहुत अच्छा ब्रेक मिला। और देवदास में जब वो सेलेक्ट मतलब उसके गाने हुए और वो शायद प्राइज़ भी मिला देवदास में उसको, फिल्म फेयर अवार्ड भी। तो तब यहाँ एक बार आई थी मिलने और तब मैंने उससे कहा कि श्रेया, तो लोग विश्वास नहीं करते कि मैंने तुम्हें पढ़ा है, इसलिए कुछ फोटोग्राफ वगैरह भेजो। तो उसने तुरंत अपने पापा को कहा कि फ़ोटो खींचिए और फोटोग्राफ फिर मेरे को भेजे। यहीं कहीं लगे हुए हैं वो, जी है ना। जी तो और दूसरे शिष्य हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं कि क्षितिज तारे, जिन्होंने धूम 2 और कई पिक्चरों में, मुझे तो नाम याद नहीं रहे, कई फिल्मों में गाया है। मौला मेरे मौला करके सबसे पहले गाया था उसने किसी पिक्चर में। और वो अभी बम्बई में है और बहुत अच्छा म्यूज़िक का काम कर रहा है क्षितिज तारे। वो क्या है कि उसका अपना स्टूडियो है, अपनी कैसेट्स बनाता है, एक सीडीज़ बनाता है, प्रोग्राम भी करता है और गाए बगाए फिल्मों वगैरह में इनमें गाना भी गाता है। और फिर बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं खास आपको बता रहा हूँ कि दून पब्लिक स्कूल में जो आदर्श सक्सेना है वो 11 साल मेरे पास सीखा। उसके बाद उसने आईआईटी पास कर ली। आईआईटी पास करने के बाद भी उसकी तबीयत, और सेमेस्टर में भी 2-3 सेमेस्टर कर लिए धनबाद में, लेकिन तबीयत उसकी म्यूज़िक में ही थी तो उसने छोड़ दिया आईआईटी। लोगों ने कहा अरे तुमने क्या गजब किया यार, आईआईटी जैसी चीज़ तुमने छोड़ दी। और छोड़ दी उसने। फिर वो उसको संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में, जो बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, वो मिली। उसने फिर वहाँ फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई की म्यूज़िक की, और वो अभी दून पब्लिक स्कूल में है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, जैसे ये है संगीता सक्सेना है, ये सदाशिव गौतम है जो सेंट्रल स्कूल उदयपुर में है, निर्देश गौतम जो और डॉक्टर सविता खंडेलिया, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, गिनती नहीं है मतलब जो है। तो उनमें से खास मैंने आपको बताया है। जी गुरुजी। गुरुजी, श्रेया जी जो थी वो आपसे पढ़ी हैं, तो उस वक्त उनका नेचर कैसा था? उनका म्यूज़िक के प्रति रुझान कैसा था? ऐसा है कि शुरू से ही उसकी मम्मी शर्मिष्ठा भी गाती हैं, तो मम्मी गाती थी। और इंडिया टुडे का एक इसमें यूट्यूब पे इंटरव्यू है प्रभु चावला का, उसको आप सुनिएगा। तो उसमें बताया उसने कि साहब, मेरी मम्मी कहती थी कि तुम तो, ये तो रोती भी सुर में ही थी जन्म के बाद। तो खैर संस्कार उसके अच्छे थे, लेकिन संगीत में क्या होता है कि असली समझ पैदा होना कि हमें क्या करना है जिससे हम आगे बढ़ेंगे, वो बंगाल वालों लोगों में है। और इसलिए उनके फादर ने ये तय किया कि भाई इसको क्लासिकल म्यूज़िक भी करवाना चाहिए। तो हालांकि जब वो हमारे स्कूल में आई तो बहुत से हमारे टीचर जो प्रोग्राम वगैरह देते थे, उन्होंने उसको बहुत ललचाया कि भाई हमारे साथ प्रोग्राम दो। और वो इस काबिल थी वो शुरू में ही, बल्कि कि फिल्मी गाने तो वो इतने अच्छे गा लेती, लेकिन उसके फादर ने कहा कि नहीं, मुझे इसको आगे तक बढ़ाना है। इसलिए उसने क्लासिकल की भी तालीम ली और
उससे फिर उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जी। हालाँकि ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दिखता है, वो तो समझ में आता है। लेकिन फिर भी आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, वो और क्या-क्या हैं? ये सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए। ऐसा है कि संगीत में चूँकि मैंने शिक्षा की तरफ ही ध्यान दिया, इसलिए बड़ी संख्या में मेरे स्टूडेंट हुए। तो ये तो मैंने अभी पहले बताया कि बहुत लोग विदेशों में भी हैं, सारे बम्बई, कलकत्ता सब जगह मेरे स्टूडेंट फैले हुए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ संगीत का संस्था एक चलाते थे हम लोग, उसका मैं फाउंडर मेंबर था। उसमें हमने बहुत प्रोग्राम किए, सारे हिंदुस्तान के कलाकारों के प्रोग्राम किए, और ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कोटा में नहीं आया हो उस वक्त। तो उस पीरियड में मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ हारमोनियम प्ले किया, राजन साजन मिश्रा, पंडित जसराज, श्रीमती गिरजा देवी, पंडित जगदीश प्रसाद, ऐसे अनेकों बड़े मूर्धन्य कलाकारों के साथ मैंने हारमोनियम की संगति की है। और इसके अलावा मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से बंदिशें बनाई हैं रागों में, क्योंकि ट्रेडिशनल बंदिशें सब गाते हैं। मेरे छात्र कुछ अलग तरह के दिखाई दें, अलग रहें, इसलिए मैंने कई रागों में अपनी खुद की बंदिशें बनाई और उसमें अच्छे साहित्य का ध्यान रखा कि साहित्य अच्छा हो, क्योंकि पुराने जो बंदिशें हैं उनमें कई जगह साहित्य उतना अच्छा नहीं है और टूट फूट भी गया है, क्योंकि 200-250 साल से लोग उनको गा रहे हैं, तो कोई शब्द मिस कर दिए, क्या कर दिया, तो इस चक्कर में मैंने बंदिशें बनाई। इसके अलावा मैं संगीत पत्रिका, संगीत की एक वो निकालते थे हम ब्रोशर, यहाँ संगीत का चलाते थे जब, तो उसमें हमने लेख भी लिखे हैं, संगीत की दशा और दिशा, संगीत शिक्षा की स्थिति, इस तरह के कोटा नगर का सांगीतिक परिवेश और उन्नति की संभावनाएं, ऐसे कई लेख मेरे छपे हैं। जी। और इसके अलावा इन कारणों से मेरे को बहुत कुछ सामाजिक सरोकार से की वजह से बहुत लोगों का प्रेम मिला। ये देखिए कि मेरे को अभी संगीत नाटक अकेडमी से संगीत पुरोधा का सम्मान मिला। और संगीत संकल्प जो राष्ट्रीय संगीत संफल संस्था है, उससे संगीत ऋषि का मिला। यहाँ जो एक चैनल टीवी चैनल है, हाड़ौती गौरव, ऐसा सम्मान मिला। और इसके अलावा संस्कार भारती से सम्मान मिला जी। राष्ट्रीय अधिवेशन में। और इसके अलावा जो है वृंदावन में रंगजी मंदिर में जो सब सर्वोच्च सम्मान होता है वहाँ का, वो वहाँ के गोस्वामी जी ने हमको दिया, जो कि मुझसे पहले एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, उसके बाद मुझे मिला। तो ऐसे और छोटी वो संस्थाओं के तो सैकड़ों ही ऐसे उपलब्धियाँ, जैसे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एक मोहम्मद रफ़ी के लड़के ने मेरे को दिया था अभी, है ना। जी गुरुजी। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने नवाजा, बड़ी मुझे इस बात की खुशी है। और इसके अलावा हमने संगीत संकल्प करके एक संस्था भी चलाई थी, उसका मैं अध्यक्ष भी रहा बहुत दिनों तक। उसमें क्या था कि होनहार संगीतकार जो जिनको मंच नहीं मिला उनको हम मंच प्रोवाइड करते थे। और उस संस्था के तत्वावधान में हमने यहाँ राष्ट्रीय संकल्प अधिवेशन भी करा, जिसमें सारे भारत से प्रतिनिधि आए थे। यहाँ राष्ट्रीय कंपटीशन भी करा, जिसमें बाहर के लोग भी आए थे बाकायदा। तो काफ़ी हमने संगीत के
प्रचार प्रसार के लिए काम किया जितना हमसे हो सका, और उसका प्रतिफल ये है कि आज भी लोग हमारे पास आ रहे हैं सीखने और बड़ा आदर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना गहन एक्सपीरियंस होने के बाद भी, आपका जो नेचर है वो इतना डाउन टू अर्थ कैसे है? और सबसे इसका एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि आपने हम लोगों को भी एक मौका दिया एक इंटरव्यू का, बल्कि आपका अचीवमेंट इतना ज़्यादा है, फिर भी ऐसा नेचर कैसे है गुरुजी? देखिए, संगीत के बारे में मैं कहता हूँ कि संगीत अगरचे आपके अंदरूनी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, कोई भी फाइन आर्ट जो है वो आपके बाहरी व्यक्तित्व की नहीं, अंदरूनी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। जी। तो जब तक आप अंदर से बहुत अच्छे संवेदनशील, बहुत नम्र, बहुत सरल नहीं होंगे, तब तक आपकी गायन या आपका आर्ट में वो लालित्य नहीं आएगा। आप देखिए कि ज़्यादातर जो अच्छे बड़े कलाकार हैं वो आपको बहुत विनम्र और बहुत सरल, बहुत ऐसे मिलेंगे। जी। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि भाई, और फिर देख दूसरी बात क्या है कि संगीत इतनी गहन विद्या है, इतना विशद विद्या है कि हम जब बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं तो लगता है कि हम तो अभी ज़ीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है हम तो किस बात का गुमान करें। जी गुरुजी। जब हमें लगता है कि अरे हम ही सीख रहे हैं अभी तो इसलिए किसी चीज़ का अभिमान करना ठीक नहीं होता कला में, क्योंकि कहीं भी कला का एंड नहीं है। आपसे आगे कोई आएगा, उससे आगे भी कोई आएगा। जी। गुरुजी, एक प्रश्न है संगीत से हाँ ही, जी। कि एक धारणा है लोगों के अंदर, मैंने सुना है कि एक कुछ उम्र के बाद आप अपनी आवाज़ को अच्छी नहीं कर सकते। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको बचपन से ही सीखना चाहिए अगर इस प्रोफ़ेशन में या फिर इस फ़ील्ड में आपको जाना है। आपका क्या कहना है इस पर? ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि संगीत में मतलब साधना के लिए कम से कम 10 वर्ष की अवधि निरंतर होनी चाहिए। जी। और अगर आपने बहुत लेट शुरू किया तो वो 10 वर्ष तो आपके सीखने में ही चले जाएंगे, आप परफॉर्मिंग कैपेसिटी में कब आएंगे। जी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं उनके सबके आप जीवनी देखेंगे तो यही कहेंगे कि साहब बचपन से ही। परवीन सुल्ताना कहती है, मैं 4 साल की थी जब से मेरे गुरुजी गोदी में बिठा के सिखाते थे। लता मंगेशकर बहुत छोटे उम्र से सीखती थी। तो ये ज़रूरी है कि बिल्कुल जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने दूर तक जाने की संभावनाएं आपके पास है। जी। और जितना आप देर से करेंगे उतनी संभावनाएं कम हो जाती है। जी। दूसरी बात रही आवाज़ की, तो आवाज़ में भी है कि बचपन में आसानी से मोल्ड हो जाती है आवाज़, जी। मुड़क आ जाती है, उसमें लचकीली होती है। धीरे धीरे करके आवाज़ के टिश्यूज़ करड़े हो जाते, कड़क हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी फिर तानवान और मुर्कियाँ वगैरह लेने में कठिनाई आ सकती है। गुरुजी, आपकी नज़र में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लेट शुरू किया हो, लेकिन आपके स्टूडेंट हों, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया हो? नहीं, अब ये तो कोई ध्यान नहीं है कतई। अच्छा, अच्छा। बल्कि ये ज़रूर है कि आजकल ऐसे ज़रूर आ रहे हैं कि साहब लेट शुरू करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको कोई न कोई या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते आता है, या लड़कियों की शादी हो जाती है, या कोई ट्रांसफ़र हो जाता है, या पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए क्या है, आजकल ये बड़ी दिक्कत हो रही है जी। कि लोगों का संगीत के प्रति उतना वो नहीं है। इंटरेस्ट म्यूज़िक शुरू करना हो, सीखना,
अपनी आवाज़ को अच्छा करना शुरू करना हो तो उसे सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी आर्ट के लिए 2, 3, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपको उस आर्ट की, उस कला की प्राकृतिक देन, गॉड गिफ्ट कितनी है। जी। अगर गॉड गिफ्ट नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा सफल नहीं होंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। देखिए, गॉड गिफ्ट, अच्छे गुरु का मिलना, तालीम अच्छी होना, अच्छा मेहनत करना, अभ्यास करना खूब, और अच्छा वातावरण मिल जाना। इनमें से एक भी चीज़ अगर कम रह गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली स्टेप यही है कि आप अच्छे गुरु की तलाश करें। इसमें संगीत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जगह जगह आपको दुकानें टाइप खुली मिल जाएंगी म्यूज़िक की, जी। और आपके लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि वाकई कौन ऑथराइज्ड, कौन ऑथेंटिक, कौन जिसका अच्छा अधिकार है सिखाने पे, ऐसा कौन है। जी। बल्कि ये है कि कई लोगों को हमने देखा है कि अगर उनको ये कहते हैं कि भाई देखिए, आप संगीत नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आपके पास नेचुरल कुछ भी नहीं है, ताल सुर का जो नेचुरल एहसास है वो कुछ भी नहीं है, तो वो लोग नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं साहब हम तो सीखना है, आप फिर क्या कहा आपने ये। लेकिन ये है कि देखिए, हीरा तो खान से ही पैदा होता है। आप सुनार का या संग तराश करने वाले का इतना काम है कि उसको बहुत बढ़िया तराश दे। जी। लेकिन आप अगर पत्थर ले जाके उसको दे दो तो क्योंकि साहब इसको हीरा बनाना है, तो वो बस की बात नहीं है। तो इसलिए अच्छे गुरु की जो आपको बिल्कुल सही सलाह दे और सही आपका मार्गदर्शन करे, वो ज़रूरी है। और फिर बाद में तो देखिए, जो 4 चीज़ें मैंने बताई, आपके पास गॉड गिफ्ट है, गुरु पहचान लेगा कि हाँ है, और फिर गुरु अच्छी तालीम देगा, फिर आप कस के मेहनत कीजिए, जी। है ना। और फिर आप अच्छा वातावरण खोजने की कोशिश करो जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये भी है। जी। गुरुजी, जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपने अपने छात्रों के लिए कुछ बंदिशें बनाई थी, तो उनमें से आपकी फ़ेवरेट बंदिश कौन-सी थी? ऐसा है कि मैंने बहुत रागों में बहुत रचनाएं बनाई हैं, जी। और पहले मैं संगीत पत्रिका में छपवाया भी करता था। बाद में मैंने देखा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से ही रहनी चाहिए, तो फिर मैंने छपवाना तो बंद कर दिया। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं ख़ास तौर से सरल बंदिश लेकिन साहित्य अच्छा हो और रागात्मकता हो उसमें, ऐसी करता हूँ। अभी जो सबसे ताज़ा बंदिश है वो अभी छात्रों के लिए जो मैंने बनाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। राग जय जयवंती है। आ आ आ रे ग रे ग म प म ग रे ग म रे द प ध म ग रे ने सा द रे सा। सावन के ऋतु आई आली, सा
के ऋतु आए आले, सावन 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 के ऋतु आए आले। रिम झिम बरसे कारी बदरिया, रिम झिम बरसे कारी बदरिया, मद भरी पवन चलत पुरवाई, मद भरी पवन चलत पुरवाई, सावन के ऋतु आए आले। मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, कानन में मधुरिम रस घोले, चहुँ दिश सुरंग हरित माछाई, चहुँ दिश सुरंग हरित माछाई, सावन के ऋतु आए आले, सावन के ऋतु निसा रे ग म प नि ध प म ग म रे ग, सावन। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है हाँ जी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि संगीत से क्या हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, और अगर होता है तो कैसे? देखिए, संगीत मतलब जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हम जो जीवन में संघर्ष करते हैं, कुछ प्राप्ति करते हैं, ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि भाई हमें आनंद की प्राप्ति हो, जी। शांति की प्राप्ति हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया में लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत स्किल गेन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति और आनंद की खोज उनकी पूरी नहीं हो पाती। जी। और संगीत एक ऐसा विषय है कि इसमें सहज ही आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और शांति की स्थिति आपकी हो जाती है। और अगरचे कोई आदमी ज़रूरी नहीं है कि साहब वो बड़ा कलाकार ही बने, लेकिन क्योंकि संगीत का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है स्वांत सुखाय, खुद के आनंद के लिए, और सब चीज़ें बाद में आती हैं, प्रोग्राम देना, लोगों को खुश करना और सब ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो इसका उद्देश्य है वो है स्वांत सुखाय। तो अगर आप स्वांत सुखाय कोई आपको साधन मिल गया जिससे आप कभी भी आनंदित हो सकते हैं, जी। तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? आप करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं आ सकती है। तो जैसे आप तानसेन नहीं बने, कानसेन नहीं बन गए कि आप अच्छा संगीत सुनने के लायक आपकी नॉलेज हो गई और अच्छे लोगों का सुन के आप आनंद ले पाते हैं, तो ही बड़ी उपलब्धि है। अगर आप खुद परफॉर्मिंग कैपेसिटी में आगे जो, तो महान उपलब्धि है। जी। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे किसी आर्टिस्ट का गाना सुनते हैं तो लगता है कि यार जब अपन ही इतने आनंदित हो रहे हैं तो ये जो गा रहा है ये कहाँ, ये तो साक्षात स्वर्ग में होगा सदैव। तो ये बड़ी चीज़ है। और फिर क्या है, जैसा मैंने पहले बताया कि बिना आपके व्यक्तित्व में अंदरूनी व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है आर्ट, तो इसलिए आपको बहुत सारे सद्गुण आपको मिलते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि कॉमन जो वो है कौमी एकता संगीत से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी आपको।
हुँ, क्योंकि संगीत ऐसी विश्व भाषा है कि जिससे एक दूसरे से हम यहाँ पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ के कलाकारों का पाकिस्तान में भरपूर स्वागत होता है, भरपूर आनंद लेते हैं लोग वहाँ। गुलाम अली, मेहंदी हसन, हम लोग तो फैन थे इन लोगों के। तो ये है कि एक तो कौमी एकता की जो भावना है वो आती है। आप देखें कोई आदमी गा रहा है स्टेज पे, उसके साथ सारंगी में कोई मुसलमान गायक है या तबले में कोई है, तो उनके दिल मिल जाते हैं उस वक्त, उनमें कोई दुराव नहीं होता। जी। और हमने कई ऐसे देखे हैं, जैसे पंडित जसराज अल्लाह जाने मौला जाने, हमारे भी कई ऐसे ख्याल हैं, है ना। और उधर मुसलमान गायक जो है वो बाकायदा शंकर शंभू जो हिंदू थे लेकिन ऐसी कव्वाली करते थे, मुसलमानों में एहतराम बहुत था उनका, बहुत आदर था। ऐसे कई मुसलमान गायक हैं। अभी जैसे कोई कई और हरियावन की राशिद खां का गाया हुआ रिकॉर्ड आप सुनो, कौन कहेगा कि ये मुसलमान गायक का गाया हुआ है, जी। इतना भावपूर्ण से गाया। तो ये चीज़ संगीत की बहुत बड़ी विशेषता है। और दूसरी बात यह है कि आप प्रेम भाव आप में पैदा होगा, आप में एक दूसरे को प्रति संवेदना अच्छी होगी, आपकी सहानुभूति बढ़ेगी लोगों में, और आपका व्यक्तित्व। दूसरी बात एक और है जो मैं आजकल मेरे स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई आजकल चूंकि पढ़ाई का बर्डन बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया बच्चों पे, तो इसके लिए वो कहते हैं साहब संगीत को हम टाइम नहीं दे पाते, या कैसे सीखें साहब पढ़ाई में। तो मैं कहता हूँ भाई जैसे और लोग 5 सब्जेक्ट सीखते हैं, आप ये मान के चलो कि आप विशिष्ट हो, आप 6 सब्जेक्ट सीख रहे हो जी। एक संगीत भी सीख रहे हो। और इसको जब आपको आ जाएगा, जानकारी हो जाएगी, अच्छे आप गाने बजाने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप IAS बने, लेकिन आप अगर बढ़िया गाते बजाते होंगे तो आपका उनकी गैदरिंग में एक विशिष्ट स्थान होगा। जी। आज यहाँ हम सब लोग जानते हैं, कोटा में जो डॉक्टर गाने वाले अच्छे हैं उनको ज़्यादा लोग बाग जानकारी रखते हैं, ज़्यादा प्रेम भाव करते हैं। ऐसे ही जैसे अब एक ही उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक स्टूडेंट महावीर करके बहुत अच्छा गाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ कोटा में एडमिशन लिया उसने, तो हजारों छात्र के बीच में जब पहला प्रोग्राम हुआ तो पहले प्रोग्राम से ही प्रिंसिपल उसका नाम से, सारे लेक्चरर नाम से जान गए, अरे भाई महावीर को बुलाओ, महावीर को बुलाओ। तो अगर आपको म्यूज़िक आता है तो आप कल ही इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपको न केवल आनंदित रखेगी, शांत रखेगी, और सोशल स्टेटस यानी सामाजिक स्वीकार्यता भी आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फेम होगी। जी। गुरुजी मेरा एक आखिरी प्रश्न वो ये है, हम लोग कोटा में हैं और कोटा में यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत है और ऐसा सुनने में भी आता है कि कभी-कभी बच्चे डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से गुज़रते हैं। तो क्या म्यूज़िक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में भी हेल्प कर सकता है और कैसे? बिल्कुल कर सकता है जी। म्यूज़िक तो। बिल्कुल आप किसी सदमे में हो, लेकिन आप उससे ध्यान हटाने के लिए अगर म्यूज़िक में थोड़ा सा लगाएंगे ध्यान, तो आपको निश्चित रूप से थोड़ी शांति मिलेगी। और आप अगर संगीत में अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे परफॉर्मिंग कैपेसिटी में है, तो डिप्रेशन नाम की चीज़ आप पे आ ही नहीं सकती किसी भी हालत में। जी। आप में बल्कि ये भाव रहेगा कि भाई लोग ही आपको ये बताएंगे कि आप विशिष्ट हो, जी। और लोगों से, हजारों लोगों से आप अलग हो, एक विशिष्ट पहचान है आपकी। तो ये चीज़ कभी डिप्रेशन में नहीं आने देते। इसलिए कोटा के छात्रों से भी मेरा बहुत बहुत अनुरोध ये है कि वो
थोड़ा सा ही टाइम निकाल के और संगीत सीखने में ज़रूर ध्यान लगाएं। उससे उनकी उनमें अध्ययन में भी फर्क पड़ेगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आपके किसी छात्र के साथ कोई ऐसा मजाकिया इंसिडेंट या कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, जैसे श्रेया जी के साथ कोई बात, तो प्लीज़ आप बताइए। एक्चुअली तो ऐसी कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि हंसी मजाक तो होती रहती है, जी। पर वो अभी आजकल क्या है, भूलने भी बहुत लगे हैं। तो खैर श्रेया के तो ये है कि श्रेया जब यहाँ से गई और काफ़ी फेम गेन की उसने, तो हमारी भतीजी जो डीएवी स्कूल में है, उसने जाके कहा कि श्रेया हमारे ताऊ जी की स्टूडेंट रही है। लोगों ने हंसी उड़ाई उसकी, अरे ऐसे ही कहते हैं लोग वहाँ। तो मेरे से आके उसने कहा, मैंने कहा भाई देख, फोटोग्राफ वगैरह तो कुछ नहीं हमने करा, ये जो श्रेया का भी सीखते हुए फोटो एक लगा हुआ है यहाँ, ये भी बाद में आया, उस वक्त नहीं था। तो फिर मैंने कहा प्रमाण के लिए क्या करें, इस बच्ची की तो इंसल्ट हो गई। तो मैंने ढूंढ ढांड के उसका एक चिट्ठी निकाली है। उसने जब यहाँ से गई थी वो बम्बई मेरे पास, जब उसने बहुत भावपूर्ण एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मैंने प्रिजर्व करके रखी हुई है, अभी आप लोग उसको देख सकते हैं। जी। देखिए, श्रेया घोषाल ने जो सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने अवेयर के रखी हुई है। तो ये देखिए, आप पढ़ सकती हैं इसको। जी गुरुजी। पूजनीय गुरुजी, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब वहाँ कुशल हैं। अभी भी यहाँ मुझे मेरी शास्त्रीय शिक्षा शुरू न हो पाई है। पापा अभी अच्छे गुरु से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब ही कुछ काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ आने के बाद मैं कुछ दिनों तक कल्याण जी अंकल के पास सीखने जा रही थी, पर इस बीच मुझे जॉन्डिस हो गया, जिस वजह से मैं 1.5 महीने तक उनके पास नहीं जा पा रही थी। अब कुछ दिन के बाद से मैं जा सकती हूँ। मैं रोज़ आपका सिखाया हुआ रागों का रियाज करती हूँ। आदर्श और क्षितिज अब पहले से और अच्छा कर रहे होंगे। मीत दीदी अब कहाँ व कैसी हैं, आप लिखिएगा। आंटी को मेरा प्रणाम कहिएगा व दीदी को मेरा प्यार, व आप मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम लीजिएगा। आपकी आशीर्वादाकांक्षी श्रेया। जी गुरुजी, ये लीजिएगा। गुरुजी, आपने जो हमें समय दिया और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई संगीत की फील्ड में, आपने अपने बारे में हम लोगों को बताया, परिचित कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारा चैनल इतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं, शिष्यों के बारे में कुछ बता सकूं।